सब अपने द्वारे मुँहते, वहीं रास्ता पानी का, वहीं लड़के स्कूल जाए तो वही मूत्र नाले से निकल निकल के रास्ता मुँहते हैं, साहब क्या करें। हम इस समय हैं बघेड़ी में, जहां वार्ड नंबर 13, 14 और 15 की जनता इकट्ठा है। यहां पे कल एक ज्ञापन दिया गया था नगर परिषद चाक घाट में, और ज्ञापन था बहुप्रचलित मांग शौचालय की। मेरा नाम लाल बहादुर सिंह है, मैं रिटायर्ड अधिकारी हूं जिला पंचायत में। कल एक ज्ञापन दिया गया, उसके बारे में बताएंगे क्या ज्ञापन है? कि बघेड़ी चौराहा जो है संगम है, जैसा हमें पता है सबको, 13, 14, 15 वार्ड का संगम है। यहाँ पे वर्षों से ये समस्या महसूस की जा रही है कि लोगों का शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पेशाब अगर टट्टी लग गई, बाहर का आदमी है, और यहाँ पे 20-25 गांव के लोगों को चारों तरफ से आना जाना है। यहाँ तक कि टेम्परेरी बस स्टैंड एवं ऑटो से भी लोग आते जाते हैं, और यहाँ पे उनको उठने बैठने का कोई स्थान नहीं है। तो मेरा अनुरोध है, सीएमओ साहब को हम लोगों ने एक पत्र दिया कल कि आप अपने फंड से एक यहाँ पे सुलभ शौचालय बनवाने का प्रयास करें। तो सीएमओ साहब ने कहा कि हमारे पास तो 1-2 लाख रुपए है, बेहतर होगा कि आप लोग सांसद विधायक से जाके बात करें। तो हमारे समिति के मेंबर ने तय किया, पदाधिकारी सभी लोगों ने, कि अभी जो हमारे वर्तमान विधायक मिस्टर तिवारी राज, उनसे हम लोग मिलेंगे। चूँकि अभी विधानसभा का गठन हुआ है, अभी हो सकता है उनके पास अभी फंड है कि नहीं है। सांसद महोदय भी, सांसद भी समाप्ति की ओर है, हो सकता है उनके पास भी फंड है कि नहीं। हम लोग जाके तिवारी राज विधायक से अपने बात करेंगे। तो कम से कम जो चीज़ बने, उन्होंने कहा सीएमओ साहब ने कि कम से कम 8-10 लाख रुपए अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पे एक अच्छा सुलभ कॉम्प्लेक्स बन सकता है। बघेड़ी में तकरीबन 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि जब धूप होती है, बरसात होती है, जो यात्री होते हैं, चाहे किसी भी स्थिति में हो, बीमार हो या उनको प्राकृतिक व्यवस्था जो बोलते हैं, चाहे लघु शंका हो चाहे दीर्घ शंका हो, उसके लिए इधर उधर भटकते ही रहते हैं, धूप में खुले में रहते हैं। इस चीज़ को लेकर नगर परिषद या पुराने विधायक की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। अब हमें, चूँकि मैं रिटायरमेंट अधिकारी हूँ मेरा, तो अभी अगर व्यवस्था होती तो ये सब हम लोगों को परेशान होने की, आपको बुलाने के, सब करने का, हमको ज्ञापन देने के, पत्र देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम सबको दिख रहा है कि यहाँ पे व्यवस्था तो है नहीं। शौचालय की व्यवस्था अगर होती तो ये सब, इसके लिए हम लोग सक्रिय होकर प्रयास करने की क्या आवश्यकता रहती। अच्छा, अभी कई सारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भी है, तो ऐसी क्या समस्या है जो अभी बघेड़ी 13, 14, 15 वार्ड में शौचालय नहीं बन पाया है? शौचालय की ओर कोई कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, और ना विधायक जी, ना सांसद से, ना कभी नगर पंचायत से कभी शौचालय बना नहीं। यहाँ सुलभ शौचालय बनना चाहिए, इस चीज़ की सख्त आवश्यकता है। बस यहाँ पे कितने होटल और कितने, मतलब अगर देखा जाए तो कितने व्यापारी होंगे आसपास? अरे यहाँ तो हजारों की संख्या में व्यापारी हैं बघेड़ी में प्रॉपर। बघेड़ी में तो हजारों के तादाद में अगर व्यापारी हैं तो व्यापार भी होता होगा, तो जो ग्राहक आते हैं, अगर उनको ऐसी समस्या हुई तो वो कहाँ जाते हैं? कहीं खेत या नदी। तो यहाँ से तो काफी दूर है। हाँ, परेशानी होती है, लोग किसी तरह। हाँ, आपने सुना कि बघेड़ी वार्ड क्रमांक 13, 14 और 15 समस्या है शौचालय और यात्री प्रतीक्षालय की। हजारों के तादाद में लोग यहाँ आते जाते हैं, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे ग्राहकी करने आते हैं, सामान खरीदने आते हैं। बावजूद इसके अभी तक नगर परिषद चाक घाट का ध्यान इस ओर नहीं गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ सरकार दावा करती है स्वच्छ भारत मिशन का और हर किसी से ये आग्रह करती है कि वह इसका हिस्सा बने, तो फिर हजारों के तादाद में आने वाले क्षेत्र में जहाँ पे कि लोग खरीदते भी हैं और यात्रा भी करते हैं, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 से सटा हुआ है, तो ऐसी क्या आपदा, ऐसी क्या व्यवस्था है कि अभी तक एक सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाया? और बगल में अगर नगर परिषद चाक घाट के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ 3 या 4 सुलभ कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। आप क्या करते हैं? हमारा सुरक्षा मेडिकल स्टोर है, जस्ट आपके सामने लगा हुआ है। आप यहाँ पे हैं, दिन भर रहते हैं? जी, हम यहाँ दिन भर रहते हैं। और पुरुषों को तो ठीक है, महिलाओं की बहुत समस्या है। बेचारी अगर किसी को बाथरूम लगी है तो इतनी समस्या होती है, इधर उधर घूमने के बाद उनको रोड में ही कहीं लघु शंका का प्रयास करती हैं। तो यहाँ बड़ी शर्म की बात है अपने नगर पंचायत चाक घाट के लिए कि यहाँ करीब 15-20 साल से हम यहाँ चाक घाट में हैं, तब से यहाँ बघेड़ी नगर पंचायत में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। होटल है यानी खाने पीने की व्यवस्था है, तो
आपके यहाँ जो लोग आते हैं उनको भी ये समस्या होती होगी? बिल्कुल होती है। तो क्या आपके पास शौचालय है? जी नहीं है। तो आप कहाँ जाते हैं, आपके ग्राहक कहाँ जाते हैं? हम तो मान लो अपने घर के पीछे चले जाते हैं, लेकिन ग्राहक को बाहर इधर उधर फेंकना भेजना पड़ता है। चले जाइए, इधर चले जाइए, उधर चले जाइए। आपसे भी निवेदन है और उम्मीद है कि आगे चल के आप भी कम से कम एक महिलाओं के लिए तो शौचालय बनवा ही दीजिए। भैया आप भी यहीं से हैं? जी, क्या नाम है आपका? विजय केसरवानी जी। आपको क्या लगता है शौचालय क्यों नहीं बन पाया बघेड़ी में? यहाँ घोटाला पे घोटाला होता है, शौचालय क्या बनेगा? अच्छा, घोटाले पे घोटाला होता है। इससे पहले किसी ने मांग रखी है शौचालय की? अभी तक मांग नहीं रखी, अब जो रख रहे हैं मिल जाए तो अच्छा है, नहीं इसमें घोटाला हो जाएगा। जैसे इस पे भी घोटाला हो जाएगा। अंकल जी हमारे पैसा है, वो भी कहीं हैराना जाए पैसा। क्या बात है। सर आपका क्या नाम है? प्रेमचंद गुप्ता। आप क्या करते हैं? यहीं बघेड़ी में मेरी एक परचून की दुकान है। फॉर्च्यून की दुकान है। आपका दिन भर का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो कितने ग्राहक आते होंगे? कम से कम 300 से 400 आदमी डेली आते हैं। 300-400 लोग आते हैं, तो इनमें से कुछ लोगों को समस्याएं भी होती होंगी, क्या कहते हैं, जैसे लघु शंका के लिए, दीर्घ शंका के लिए, फिर वो कहाँ जाते हैं? ये इधर उधर भटकते रहते हैं, परेशान होकर के खुले में कहीं करते हैं पेशाब और टट्टी करते हैं। मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है उनके लिए? ऐसे नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ बहुत ज़रूरत है। कितनी शर्म की बात है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का दावा किया जा रहा है कि हमारा देश मतलब पूरी तरह से विकसित हो चुका है, और हम इस समय नगर परिषद क्षेत्र में हैं, किसी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, और वहाँ शौचालय यानी सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था तक नहीं है। पानी और यात्री व्यवस्था तो बाद की बात है। आपका क्या नाम है सर? पुष्पराज सिंह। आप कहाँ रहते हैं? सर यहीं बघेड़ी में पीछे। अभी हम चौराहे पे खड़े हैं, यहाँ कहीं आसपास कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स अगर मुझे लग गया तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ जाना पड़ेगा? आप अपने हिसाब से ही कहीं रोड के किनारे या किसी गोमती के पीछे, जैसा भी आपका जुगाड़ बने उस तरह से आप करिए। मतलब कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं। एक समय कहा गया था कि पहले शौचालय फिर देवालय, तो ये क्या है? नगर परिषद क्षेत्र में ही शौचालय नहीं है, नगर परिषद क्षेत्र में ही कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, नगर परिषद क्षेत्र में ही कोई यात्री प्रतीक्षालय नहीं है, नगर परिषद क्षेत्र में ही कोई प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। यानी आदमी भूखा प्यासा धूप में अगर उसे लघु शंका या दीर्घ शंका आ गई तो उसके लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है।